भारत के शहरों में मोचियों के बिना गुजारा नहीं। सड़क किनारे, रिहायशी इलाकों में और बाजारों में उनकी छोटी छोटी दुकानें दिख जाती हैं। जूते चप्पल की मरम्मत का उनका पारंपरिक काम रीयूज इकोनॉमी की मिसाल है। लेकिन अब कम ही लोग इस काम को कर रहे हैं। देश की आर्थिक वृद्धि ने उन वंचित समुदायों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं जो सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। उपभोक्ताओं के पास अब ज्यादा विकल्प हैं और खरीदने का पैसा भी। आज फुटवेयर की विशाल इंडस्ट्री सिंथेटिक जूते चप्पल बनाने लगी है। उनकी मरम्मत करना मुश्किल है, वे रिसाइकिल नहीं हो सकते तो पर्यावरण पर भारी पड़ते हैं। अगर हम फुटवियर में इस्तेमाल चीज़ों की बात करें तो उसका जो सोल है वो ज़्यादातर अलग अलग तरह की प्लास्टिक सामग्रियों का बना होता है। पॉलीयूरिथीन या पीवीसी, वो चीज़ ना तो एब्जॉर्ब हो पाती है और ना ही विघटित। रेशों में माइक्रोफाइबर होना एक अहम पहलू है। वो सब बड़े पैमाने पर पर्यावरण में मिल जाता है। न सिर्फ ये कचरा बल्कि जूते बनाने की प्रक्रिया भी पर्यावरण पर बोझ डालती है। दुनिया में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा जूता निर्माता है। यहाँ हर साल 2 अरब जोड़े तैयार किए जाते हैं। उत्पादन के सैकड़ों चरण हैं जिनमें ऊर्जा की बड़ी खपत होती है। ये ऊर्जा ज्यादातर कोयला जलाकर मिलती है। अगर मैं कार्बन फुटप्रिंट की बात करूं तो कुल उत्सर्जन का करीब 1.4% हिस्सा फुटवियर इंडस्ट्री के नाम है। पर्यावरण पर इस उद्योग के असर के बारे में बढ़ती जागरूकता ज्यादा टिकाऊ उत्पादन मॉडलों पर काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। दिल्ली के 2 पूर्व एथलीट नया रास्ता खोज रहे हैं। उन्होंने एक सामाजिक उद्यम शुरू किया है जो अपने मुनाफे का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों को जूते मुहैया कराने में लगाता है। धावक के तौर पर हम जूतों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। हर 3-4 महीने में हमें अपने जूते बदलने पड़ जाते थे। तभी हमें ख्याल आया कि इसकी और पड़ताल की जाए। मैंने रिसर्च की और पाया कि हर साल 35 करोड़ जूते कचरे के ढेरों में फिकवा दिए जाते हैं और उसी दौरान ऐसे लोग भी हैं जो नंगे पांव हैं। ये कनेक्शन साफ था। अगर हम मरम्मत शुरू करें और जूतों को फिर से नया बनाने लगें तो उन्हें कचरे में नहीं फेंका जाएगा बल्कि जरूरतमंदों के काम आएंगे। ग्रीन सोल ने भारत भर में कलेक्शन सेंटरों का एक विशाल नेटवर्क बनाया है जहां लोग अपने फालतू जूते चप्पल दान कर सकते हैं। हजारों पुराने और खराब जूते चप्पलों और सैंडलों का फिर से इस्तेमाल कर नए फुटवेयर बनाए जाते हैं। बेसिकली हमारा जो शूज हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग उसमें होता है। लेस का पार्ट अलग होता है और इंसोल अलग होता है, सोल अलग हो जाता है और अपर अलग हो जाता है। सो कैटेगरी करते हैं कौन सा कैटेगरी कितने लेवल में यूज़ हो रहा है, यूज़ करने लायक है। उसको अपसाइकलिंग करने का है तो अपसाइकलिंग करने जैसा तो अपसाइकलिंग में जाता है। जो रिसाइकिल करना है वो रिसाइकिल प्रोसेस में अलग जाता है। वो सारा काम हाथों से किया जाता है। अलग अलग हिस्सों को इस्तेमाल लायक फुटवेयर में बदला जाता है। इनकी बिक्री से मिले पैसों से ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चों को 5 लाख जोड़ी जूते मुहैया कराए गए हैं। पर्यावरण में कबाड़ की मात्रा घटाने के लिए एक और कंपनी जूता उत्पादन में उतरी है। मुंबई स्थित स्टार्टअप कंपनी पादुक्स बेकार टायर ट्यूबों, कॉर्क और फैब्रिक से जूते बनाती है। जो आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये जूते बेकार टायरों से बने हैं। ये अपग्रेडेड वर्जन है, बारीक काम है। टायर के अलावा रिसाइकिल होने लायक और टिकाऊ चीजें भी इसमें मिक्स की गई हैं। एक टिकाऊ जूते की क्या परिभाषा है? वो मजबूत हो, रिसाइकिल सामग्री से बना हो और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से तैयार किया गया हो। अपराजिता संगोत्रा मानती हैं कि ये करना इतना आसान नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट 100% सस्टेनेबल तो होता नहीं। अगर सिर्फ इको फ्रेंडली हुआ और मजबूत नहीं तो सस्टेनेबल भी नहीं है। ग्राहकों, खासकर भारत के शहरी युवाओं को इको फ्रेंडली जूतों का आइडिया पसंद आने लगा है। जो आपने पहना है उसे पहनकर आपको अच्छा लगे, अंत में अहमियत इसी बात की है। जब भी मैं कोई सस्टेनेबल चीज पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ये नजरिया इको फ्रेंडली जूते बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है।
लेकिन जानकार कहते हैं कि जूतों के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करने का बेहतरीन तरीका है कि उपभोक्ता कम खरीदें और पहले से पहनते आ रहे जूतों को लंबा चलाएं।